हमने कभी परमात्मा का भोग नहीं लगाया। जा रहे ठीक है, प्रसाद वहीं भिजवा देंगे। भोग नहीं लगाया, आज तक हमने भोग नहीं लगाया सत्संग जी, क्योंकि रोज परमात्मा का झूठा हमें कहां से मिलेगा सत्संग जी। क्योंकि जो कथा बहन कराती है या चौका मारती है, लीपती है, सेवा करने आती है, मेहनत करती है और फिर परमात्मा को बुलावा देती है और परमात्मा आते हैं, वो सत्य कथा अपनी कराती है सत्संग जी, यहाँ का तो उसी आत्मा को मिलेगा और किसी को, क्योंकि अधिकारी नहीं है सत्संग जी। कृष्ण जी के चने अगर सुदामा खा गए, माने का दोनों को दे देना। जिनका अधिकार है सत्संग जी, उन्हीं को ये प्रसाद प्राप्त होता है। और सत्संग जी, आप अपने घर में रोज हम भोग लगाते हैं, हम भी लगाते हैं डेली। इसीलिए बताया गया है कि अगर झूठा प्रसाद खाना है तो अपने घर में दोनों टाइम भोग लगाना शुरू कर दो और सत्य कथा कराना शुरू कर दो। सत्य कथा का भी मिलेगा और अपने घर के का भी भोग रोज मिलेगा सत्संग जी। इसलिए सत्संग जी, हमें मेहनत भी करनी पड़ेगी। देखिए, शुक्रवार को माता बहन चौका लगाने आती है, यहाँ पर कथा होगी मेरे प्रभु की, संगत आएगी, सेवा करेंगे, यहाँ सेवा करने आती है, मट्टी डलवाने आती है सत्संग जी। तो सत्संग जी, परमात्मा ने कहा है जो 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 पाएगा, जो करेगा सो पाएगा और जो सोएगा तो सोएगा। तो सत्संग जी, हमें इतना समझ लेना चाहिए, क्योंकि अगर परमात्मा के वचन मानकर और कथा करना शुरू कर दे, भजनों से कुछ नहीं होगा। बुरे मानने वाली बात नहीं है और बुरा भी नहीं मानना चाहिए सत्संग जी। भजन तो चेतना है, चेताते हैं, चिंतन नहीं कराते। चेतना के लिए भजन होते हैं कि आत्मा उमंग में आ जाए, भाव बन जाए, केवल ये भजन काम करते हैं सत्संग जी। लेकिन कर्म नहीं करते। कर्म तो आपको अपने शरीर से करना पड़ेगा, मेहनत आपको अपने शरीर से करनी पड़ेगी। तो सत्संग जी, किस तरह भोग लगाते हैं, जो वचन मानेगा, अब भी हम कह रहे हैं दोनों टाइम भोग लगना चाहिए परमात्मा का घर में, तभी भोजन करना चाहिए। अगर वाकई परमात्मा का बच्चा है, मानव धर्मी है और वो जो आत्मा कहती है मैं परमात्मा की हूँ, तो वचन मानेगी, और अगर नहीं है तो नहीं मानेगी सत्संग जी। वो जाने उसका जाने काम, कितनी कृपा होती है, जितना हम करते हैं उतनी कृपा जरूर होती है। ये बच्ची रात दिन मेहनत करती है, इसी के खातिर परमात्मा पहले देखिए हम अर्जी लगा रहे प्रभु बुलाइए, लेकिन प्रभु कहाँ गए हैं, कहाँ गए प्रभु, बताया ना कि कितनी देर से अर्जी लगा रहा था, लेकिन प्रभु इसे लेने गए थे। किसे लेने गए थे, पहले इसको लेकर आए। परमात्मा ने कहा वो तो यहाँ है ही, वो तो यहाँ कस्टडी में है ही, लेकिन पहले उसको लाया जाए जो दूर है। सत्संग जी उसको लेने गए और उसे खींच कर लेकर आए। तो सत्संग जी, आज हमें समझना चाहिए, सुबह शाम भोजन हम भोग लगाएंगे तो हमारी इबादत पूरी हो गई, हमारी भक्ति पूरी हो गई। परमात्मा ने कहा है बैठ के आंख बंद करके ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है। आप खोलकर ही धन्यवाद में जितने भी शब्द आते हैं, जितने भी शब्द आ रहे हैं, 4-5 पेजों का धन्यवाद है सत्संग जी, वो सब आपकी भक्ति तो ही बनेगी। दोनों टाइम प्रसाद दोनों टाइम बनना चाहिए सत्संग जी। और जो भी हम खाएं, जो भी हम घर में खाएं, चाहे कुछ भी खा रहे हैं, तो हमें अपने हाथों में उस समय भोग लगा लेना चाहिए। बिना परमात्मा के भोग के हमें खाना नहीं चाहिए। आपकी मर्जी, मानो या मत मानो, हमारा तो कर्म है, हम तो बताएंगे, बताते आए हैं। परमात्मा ने हमें नौकरी दी है तो बताने की नौकरी दी है, समझाने की दी है, पढ़ाने की दी है, तो पढ़ाएंगे। और सत्संग जी, मानो या मत मानो, तो हमारे साथ बोलेंगे सभी आत्माएं, ताकि आपको याद हो जाए। और अगर याद नहीं होता तो YouTube पे मानव सेवा रूटी डाल के और सत्संग जी भोग है ना, प्रभु का भोग डाल देना तो वो आ जाएगा, चला दो और अपना बोलते रहो। तो सत्संग जी हमारे साथ बोले, नारायण सागर हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। जगत जननी, आवाज तो नहीं निकल रही,
देखा, जगत जननी मां मातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। धरती माँ के चरणों में हम जीवात्माओं का नमन प्रणाम स्वीकार हो। धरती माँ के चरणों में हम जीवात्माओं का नमन प्रणाम स्वीकार हो। धरती माँ के चरणों में हम जीवात्माओं का नमन प्रणाम स्वीकार हो। परम सदगुरु नारायण साकार हरि परमात्मा मैया जी के चरणों में हम जीवात्माओं का नमन प्रणाम स्वीकार हो। परम सदगुरु नारायण साकार हरि परमात्मा मैया जी के चरणों में हम जीवात्माओं का नमन प्रणाम स्वीकार हो। संसार के मालिक, सृष्टि के रचैया, सृष्टि के बनाने वाले, सृष्टि के चलाने वाले, सृष्टि के महानायक, विराट सम्राट, सत्ता के मालिक, प्राणनाथ, प्राणपति मैया जी इस समय हमारी झोली में रूखा सूखा, अच्छा बुरा, बुरा भला जैसा भी भोजन प्रसाद आपने दिया है हमें मंजूर है। इस भोजन प्रसाद को भोग लगाकर तृप्त करें ताकि हम आपका झूठा भोजन खाकर आपके जैसे बने, आपका वचन मानकर कर्म करें और कराएं, सच्ची राह पर चलें और चलाएं, सत्य कथा करें और कराएं, वचन लागू, नियम लागू, कर्म लागू, धर्म लागू करें और कराएं। ऐसी हम पर कृपा करना। देने वाले आप, खिलाने वाले आप, पिलाने वाले आप, पालन पोषण करने वाले आप, हे मेरे प्राणनाथ प्राणपति मैया जी, हमें इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, हम भी भूखे ना रहे, संत भक्त भी भूखे न जाएं। हरि हरि बोल, तेरा कुछ नहीं लगता बोल, नारायण हरि बोल, साकार हरि बोल, सत्य बोल, कहीं भी डोल, सत्य बोल, कहीं भी डोल, पहले तोल फिर बोल, हाथ का सच्चा लंगोट का पक्का, हाथ का सच्चा लंगोट का पक्का, कहीं डोल, कहीं बोल, कहीं डोल, कहीं बोल, हरि हरि बोल, तेरा कुछ नहीं लगता बोल, नारायण हरि बोल, साकार हरि बोल। मानव धर्म की झाड़ू बांधकर हमारी आत्मा के कोने कोने से, हमारे घर के कोने कोने से, हमारे बच्चों की आत्मा के कोने कोने से, हमारे बच्चों के शरीर के कोने कोने से गंद निकालकर, कीचड़ निकालकर, बवाल निकालकर, जाल निकालकर हमारी आत्मा को पावन करना, हमारे शरीर को पावन करना, हमारी बुद्धि विवेक को पावन करना, हमारी सोच विचार को पावन करना, हमारे बच्चों की सोच विचार को पावन करना, हमारे बच्चों की बुद्धि विवेक को पावन करना, हमारे बच्चों की आत्मा को, शरीर को पावन करना, हमारे घर को पावन करना, हम पर ऐसी कृपा करना, हम पर ऐसी कृपा करना। ये मेरे प्राणनाथ प्राणपति मैया जी, विराट सम्राट सत्ता के मालिक, जो भी आपने हमें झोली में डाला है और सारा जीवन देते आए हैं,
संसाधन के लिए हमारी झोली में रोज डाल देते हो, उसके लिए हम करोड़ों करोड़ों बार आपके चरणों में धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। इस भोजन को प्रेम से भोग लगाकर प्राप्त करें। आपके चरणों में विनती है, प्रार्थना है, हम आपके चरणों में धन्यवाद करते हैं। साथ संगत जी, एक एक शब्द आपका आ गया।